मैं भाजपा से संतुष्ट नहीं हूँ, वरना हमारा भाजपा से क्या मतलब है। इसका मतलब मेरे पास कुछ था, कुछ सोच था मेरा कि जिससे मुझे ये बता दे कि अंकिता का मर्डर हो गया, कि इसमें कोई वीआईपी है या नहीं। मेरे निगाह में तो कोई वीआईपी है नहीं। भारत के बहुत बड़े नेता के शरण में जा रही थी जब हमने इसको फोन किया। अरेस्ट में देहरादून में है, पुलिस पूछताछ कर रही है। एक माध्यम आया है, उर्मिला राठौर ने जो आरोप लगाए हैं, कल वो आपके साथ थी, क्या कुछ पूरा मामला है, कहाँ वो है, क्या है इसमें? देखो, ऐसा था कि उर्मिला को हम पहले से तलाश कर रहे थे कि कुछ बताए, क्योंकि उर्मिला के पास एक ऐसे शख्स के लोग गए क्योंकि जो बहुत बड़ा इस प्रदेश में ब्लैकमेलर के नाम से जाना जाता है। उसने उनसे मांग की कि इस हमें दे दो। हमने से मना किया कि मत देना बेटे, किसी को मत देना। तो तब से हमारे संपर्क में थी वो। अभी वो जो मिल नहीं पा रही थी, वो प्रदेश की भी सब अव्यवस्था फैल रही थी, आरोप प्रत्यारोप के दौर गुजर रहे थे। मतलब ये समझ लीजिए कि भाई भाई की बेटी के लिए गलत बोल रहा था, मतलब जैसे पाल्टीबाजी में। हमने कहा इनसे तलाश नहीं हुई, पुलिस लगी रही। हमारे सूत्र थे, भाई हिंदुत्व के लिए काम करते तो हमारे हर जगह, हर मोहल्ले, हर जगह लोग तो हैं हमारे ना। हमने कहीं बातचीत की तो लग गया इसका। भगवान बद्रशाली की कृपा ऐसे रही कि ये भारत के बहुत बड़े नेता के शरण में जा रही थी जब हमने इसको फोन किया, चलेगी थी। वो इसको हैदराबाद भेज रहे थे, तो इसने बाहर आकर के पता नहीं इसके दिमाग में अच्छा आया होगा कि यार स्वामी जी ने मेरे साथ बुरा नहीं किया है, जरा मैं बात कर लेती उनसे। ये बाहर आई, इसने मुझसे बात की। मैंने इसे कहा तो आ जा। इसने गुरु जी मेरी जिंदगी खतरे में, मतलब ये है, जेल जाएगी, मैं लड़ूंगा। पुलिस तेरे साथ कुछ गलत हो सकता, कुछ गलत केस बना दे, उसमें मैं साथ रहूंगा, तो हर तरह से सुरक्षा दूंगा। मतलब तो भगवान के बद्रशाली की कृपा से उसने मेरे पे भरोसा किया। भाई ये तो बात माननी पड़ेगी। अब भरोसा करके वो यहाँ आई। अरेस्ट में देहरादून में है, पुलिस पूछताछ कर रही है उससे। ये कहा जा रहा है कि स्वामी जी उर्मिला में और जो ये पूरा प्रकरण चल रहा है, चाहे वो भाजपा से जुड़े लोग, उसमें मध्यस्थता की भी बात सामने है कि स्वामी जी इसमें मध्यस्थता कराने में। ना किसी से नहीं, मेरा फोन चेक करते था। मैं भाजपा को सिर्फ वहीं तक मानता हूं कि हिंदुत्व के लिए, बाकी मैं भाजपा से संतुष्ट नहीं हूं। जो आज भाजपा है, जो प्रदेश में जो चल रहा है ना, हिंदुत्व मजबूरी है मेरी वो कि हम इस भगवा के लिए काम करते हैं। जहां हमें उस पर सॉफ्ट कॉर्नर नजर आता है तो तब खड़े होते हैं, वरना हमारा भाजपा से क्या मतलब है। स्वामी जी, जो ये पूरा प्रकरण है अंकिता को लेकर के, इस पे आपका नजरिया क्या है? क्या वीआईपी है? भले ही वो जो नाम लिया जा रहा है वो किसी भी पार्टी का हो, किसी को, क्या ऐसा कुछ है? देखो ऐसा है, आज आपको फिर बता रहा हूं, मुझे अब बोलना पड़ा, इससे पहले मैंने नहीं कहा। अंकिता प्रकरण, अंकिता हत्याकांड सबसे पहले मैंने उठाया, सबसे पहले। न किसी पत्रकार ने, न किसी सामाजिक कार्यकर्ता ने, न किसी दल ने। तो इसका मतलब मेरे पास कुछ था, कुछ सोच था मेरा कि जिससे मुझे ये बता दे कि अंकिता का मर्डर हो गया। ठीक है जी। अगर हम उस परफेक्ट में जाएंगे तो वो स्थितियां कुछ और थी, मैं और बोलता। आज कुछ स्थितियां और बदल चुकी हैं, आज और है। अब मैं कैसे कर सकता हूं कि ना मैंने जांच की कि इसमें कोई वीआईपी है या नहीं। कोर्ट के अधीन है मामला। देखो, कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है। 3 साढ़े 3 साल का समय ये हो गया। हाँ, तो मैंने कहा, क्या लग रहा है अभी तक के क्या? देखिए, अब कोई वीआईपी को बचा रहा है तो मैं नहीं कह सकता। मेरे निगाह में तो कोई वीआईपी है नहीं, वैसे मेरे लिए तो नहीं है कोई वीआईपी। अगर कोई वीआईपी होता सचमुच तो हम उसके खिलाफ जाते। हम स्वतंत्र हैं स्वरूप में, हमें कोई ताकत नहीं डरा सकती बाबू। इस मामले तो सवाल ही पैदा नहीं होता कोई कि डरा दे को। मैं कोई भाजपा का बड़ा नेता मैं डरा दे ना, वो डर जाएगा। हम क्यों डरेंगे? अरे हम तो मरने के कगार पे हैं। अब जिंदा जिसने रहना डरेगा वो। तो हमें कुछ नजर नहीं आया।